धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आने वाले समय को लेकर जब भी कोई चर्चा सामने आती है या जब भी कोई वीडियोस हमारे सामने आती हैं तो पूज्य गुरु जी के हमें वचन याद आ जाते हैं और साईं शाह मस्ताना जी महाराज के भी समय के जो वचन किए हुए हैं वो भी हमें याद आ जाते हैं। तो आज हम आपके साथ में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वचन जो साईं शाह मस्ताना जी महाराज, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और पूज्य गुरु जी के किए हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, जो कि डेरा सच्चा सौदा को लेकर है कि आने वाले समय में कहा जाता है ना कि बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और चारों तरफ बुराई का बोलबाला होगा, लेकिन साईं शाह मस्ताना जी महाराज के, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के और पूज्य गुरु जी के उन्हीं वचनों के बीच में ऐसे वचन भी किए हुए हैं जो कि डेरा सच्चा सौदा के बारे में है। और उसमें बुराई के बारे में नहीं, राम नाम की शक्ति के बारे में बताया गया कि आने वाले समय में राम नाम के प्यारे भी बहुत ही ज़ोर शोर से बढ़ेंगे और राम नाम की शक्ति भी और ज़्यादा बढ़ेगी और राम नाम का जाप करने वाले भी और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो वो वचन आज हम आपको बताएंगे और किस तरह से बचें और किस तरह से वो राम नाम के प्यारे बढ़ेंगे और किस तरह से पूरी दुनिया में डेरा सच्चा सौदा का नाम होगा, वो सारे वचन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। शुरुआत करते हैं साईं शाह मस्ताना जी महाराज के समय की, जब डेरा सच्चा सौदा की स्थापना हुई। आप सभी को पता है उस समय साईं शाह मस्ताना जी महाराज सावन शाह जी से बहुत सारे वचन लेकर आए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के लिए, प्रेमियों के लिए, डेरा प्रेमियों के लिए। साईं शाह मस्ताना जी महाराज ने एक नारा कबूल करवाया, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, और इसके बारे में भी वचन किए कि जो ये नारा सच्चे दिल से लगा देगा तो इस नारे में इतनी ताकत है कि हवा में उड़ता हुआ हवाई जहाज भी रुक सकता है अगर सच्चे दिल से ये नारा लगा दिया जाए। तो इसके बारे में साईं शाह मस्ताना जी महाराज के वचन किए हुए हैं और आप ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में साईं शाह मस्ताना जी महाराज सावन शाह जी से डेरा प्रेमियों के लिए वचन लेकर आए भी जो डेरा सच्चा सौदा से नाम ले ले, जो 3 वचनों के ऊपर ठोकर पैरा दे दे और जिसको अपने मुर्शिद के ऊपर सच्चा विश्वास हो जाए, उसे किसी भी तरह की अंदर बाहर कोई भी तरह की कमी न रहे, वो दोनों तरफ से माला माल हो जाए, उसे अंदर भी किसी तरह की कमी न रहे और बाहर भी किसी तरह की कमी न रहे। तो ये इतने बड़े बड़े वचन लेकर आए और ये वचन आप सभी ने पूज्य गुरु जी के मुखार बिंद से भी सुने होंगे। नारे की शक्ति के बारे में भी पूज्य गुरु जी ने बहुत बार हमें सत्संगों के माध्यम से बताया है, सुनाया है। और साथ ही साईं शाह मस्ताना जी महाराज के उन ऐतिहासिक वचनों के बारे में भी पूज्य गुरु जी ने हमें सत्संगों में बताया है कि अगर आप, ये शहनशाह जी सत्संगों में तो सरेआम वचन करते हैं कि अगर आप 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा दे रहे हैं, अगर आपको सतगुरु के ऊपर विश्वास है और आप थोड़ी बहुत सेवा सिमरन कर रहे हैं तो हाथ खड़ा कर कर बताएं, क्या आज आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी है। ये वचन साईं जी भरी संगत में, जहाँ लाखों की संगत होती है, उनके बीच में करते हैं और एक भी हाथ खड़ा नहीं होता। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, क्योंकि ये वचन साईं शाह मस्ताना जी महाराज के सावन शाह जी से लिए हुए हैं। और ये देखा भी है भी जो 3 वचनों के ऊपर ठोकर पहरा देता है, जिसको अपने मुर्शिदे कामिल सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास आ जाता है, उसे दुनियादारी में भी किसी तरह की कोई कमी रहनी तो दूर, जिनके यहाँ कमी होती है, जिनके यहाँ साइकिल तक की औकात नहीं होती है कि साइकिल लेना भी एक समय के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, भी साइकिल लेने के लिए भी पैसे कहाँ से लेकर आए, तो वो भी हवाई जहाज़ों में उड़ार करने लग जाते हैं, जिनका विश्वास आ जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। बहुत सारे लोगों को, डेरा प्रेमियों को जो दृढ़ विश्वासी है, उनके यहाँ आज किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं। वो तन मन धन से तीनों तरीक़ों से डेरे में अव्वल आकर अपना परमार्थ करते हैं, सेवा करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं। तो ये वचन साईं शाह मस्ताना जी महाराज के, और शहनशाह जी तो आज भी ये सभी को कहते हैं, अगर आप इन वचनों को मान लेते हैं तो आपकी सारी दुख तकलीफ परेशानियां दूर हो जाएगी। शहनशाह जी के वचन है कि आप आज इसी समय से
तीन वचनों को ऊपर ठोकर पहरा देकर अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखकर 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को सिमरन करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे आने वाले समय में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये आप सभी को पता है, हमेशा संत जी फरमाते हैं, पूज्य गुरु जी फरमाते हैं, ये धरती कर्म भूमि है। आज अगर अब जैसे हम हमारे खेत में कोई फसल बोते हैं तो फसल बोते ही तो हम नहीं काटते हैं ना, उस फसल का पहले बीज बोते हैं, फिर उसके अंदर पानी लगाते हैं, फिर उसकी देख रेख करते हैं, 6 महीने के बाद में वो फसल हमें फल देती है। इसी प्रकार कर्म आज अगर आप लगातार, जैसे आज आपने सिमरन करना शुरू कर दिया, लगातार आप उस फसल की संभाल करें, यानी कि लगातार आप सिमरन स्टार्ट करते रहे, सिमरन करते रहे, तो धीरे धीरे देखेंगे आप उसकी संभाल भी करें कि काम वासना क्रोध लोभ मोह मन माया अहंकार ये हमें उस फसल को खराब न होने दे इन विकारों से। तो अगर हम उस फसल की सही से संभाल कर लेंगे तो रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। और एक बार अगर रिजल्ट हमारे सामने आ गया तो ये ऐसी फसल नहीं है दुनियादारी की, बार बार बोनी पड़ेगी, बार बार ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक बार हमने इस फसल को संभाल लिया, सेवा सिमरन के मार्ग पर डट पर चल पड़े, तो फिर हमें ये हमेशा ताउम्र फल देती रहेगी। कोई भी दुख तकलीफ परेशानी आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कितना सुकून वाला वो समय हो जाएगा, कितना अच्छा वो टाइम हो जाएगा। देखिए कोई भी परेशानी आए, किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ आए, आपको पता ही ना चले, आप एक मन एक बिल्कुल एक शांत स्वभाव से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, परमानंद से अपनी ज़िंदगी जिएंगे, संतुष्टि से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और खुशी में अपनी ज़िंदगी जिएंगे, और मालिक हर वक्त आपके अंग संग रहने लगेगा। ये संत जी पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह हमें हमेशा अपने मजलिस में सत्संगों के माध्यम से हमें फरमाते रहते हैं। तो साथ संगे जी बहुत सारे और भी वचन डेरा प्रेमियों के लिए पूज्य गुरु जी लेकर आए। ऐसे ऐसे आपने देखा होगा भी जिनके यहाँ औलाद नहीं, सालों से 10-15 साल से औलाद नहीं, जो डेरे में आकर सेवा करते हैं, उनके यहाँ औलाद हुई, बच्चे हुए, जिनके यहाँ लड़के नहीं लड़के हुए, जिनको कैंसर की बीमारी थी चौथे स्टेज की, उनकी बीमारी पलक झपकते दूर हो गई। तो पता नहीं भयानक कितनी खतरनाक बीमारियाँ थी, मौत से भी भयानक कर्म जो थे उनको शहंशाह जी ने पलक झपकते काट दिए। बात आती है सिर्फ और सिर्फ सेवा सिमरन और परमार्थ की, और दूसरी बात आती है अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास की। तो दृढ़ विश्वास सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद में अपने आप ही आपकी बॉडी, आपका अंदर, अपना मन सब ये तैयार हो जाएगा सेवा सिमरन के लिए, और फिर हम वो रूहानियत की सारी खुशियाँ पाएंगे जो शहंशाह जी हमें देना चाहते हैं। तो साथ संगे जी और भी बहुत सारे ऐसे वचन हैं जो डेरा प्रेमियों के लिए किए हुए हैं, तो समय समय के अनुसार हम आपके लिए वीडियो लेकर आकर आपको दिखाते रहेंगे। आप सभी को पता है कि संतों ने पहले ही इतिहास में बहुत सारे वचन कर दिए हैं। तो आने वाली वीडियो में हम आपको और एक ऐतिहासिक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें साईं शाह मस्ताना जी ने बहुत कुछ बताया डेरा सच्चा सौदा के बारे में, और जो आज हो भी रहा है और भी जो बताया है वो भी होकर रहेगा। तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए आने वाले समय में लेकर आएंगे। तो जल्द ही एक ऐसी और रूहानी वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आज आपने सुमरन किया इसका जवाब भी आप ज़रूर दें, और सतगुरु जी से प्यार कितना है इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख कर जाएँ, और पवित्र नारा भी ज़रूर लगाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।